छत्तीसगढ़ के ऐसे सरपंच की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने अपने गांव में सड़क बनाने के लिए पहले तो भरसक प्रयास करते हैं। जब उनके गांव में सड़क नहीं बनती तो उसके बाद ग्रामीण उन्हें चंदा देते हैं। 5,000 रुपये बकायदा चंदा एकत्रित किया जाता है। उस पैसे से अपनी पत्नी के साथ वे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी होते हैं उनके आवास तक वे लौटते हुए अपने आवास तक पहुंचते हैं और कहते हैं, मंत्री जी बनवा दीजिए मेरे गांव का सड़क। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। खबर के विस्तार को लेकर मैं जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि ये पूरा खबर जो है एक छत्तीसगढ़ के सरपंच से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला महासमुंद जिले से निकलकर सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिले के एक सरपंच होते हैं। सरपंच अपने गांव में सड़क बनवाने के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली भी वो ग्रामीणों से एकत्रित किए गए 5,000 रुपए के चंदे के पैसे लेकर वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास के बाहर वे लौटते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए लौट रहे हैं कि उनके गांव का सड़क बन जाए, इसीलिए वे लौटते हुए गुहार लगा रहे हैं। मेरे दर्शक, मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा, ऐसे में वीडियो के अंतिम तक इस खबर में बने रहिए। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वे, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, कि दिल्ली पहुंच गए हैं। ग्रामीणों ने उनके लिए 5,000 रुपये का चंदा जमा कर सड़क जो उनको दिल्ली भेजा है, सड़क बनाने के लिए दिल्ली भेजा है। आपको बताना चाहूँगा कि सड़क पर सरपंच जो है लौटते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास के बाहर तक ये जाते हैं। हालांकि उनकी मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि पूरा मामला महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बबूडीही का है। गांव के जो सरपंच हैं शत्रुघ्न चेलक, उनका कहना है कि रामा डबरी से 52 केरा तक गांव तक लगभग 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क है। सड़क नहीं होने के चलते गांव के जो लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। कोई इस गांव में बारात लेकर आना नहीं चाहता, ना इस कोई गांव से लड़की ले जाना चाहता है, ना ही कोई इस गांव में अपनी लड़की को देना चाहता है। ऐसे में गांव वाले सड़क को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और ग्रामीण पिछले कई सालों से सड़क बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ बता दूं कि जब अफसरों के पास सरपंच पहुंचे, ग्रामीण पहुंचे, जब अफसरों ने नहीं सुना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुना, तो फिर इसके बाद सरपंच ने सोचा, गांव वालों ने सोचा, सरपंच और गांव वालों ने मिलकर एक तरकीब निकाली कि क्यों ना आप सरपंच जो केंद्रीय मंत्री तक जाए और सरपंच केंद्रीय मंत्री तक जाकर गुहार लगाएं। तय कार्यक्रम के मुताबिक, मतलब तय जो इन लोग पहले गांव में बैठक करते हैं और बैठक में ये डिसाइड होता है कि आज गांव वाले सभी चंदा देंगे और चंदा करने के बाद सरपंच केंद्रीय मंत्री के पास सड़क के लिए गुहार लगाने पहुंचेंगे। इसके बाद सभी गांव वाले चंदा देते हैं। करीब 5,000 रुपये का चंदा भी एकत्रित होता है और इसके बाद सरपंच अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली के जाने के बाद जब वहाँ मंत्रियों से मुलाकात नहीं होती तो सरपंच जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री के आवास के बाहर में लौटते हुए नजर आते हैं। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर भी आप देखेंगे कि सरपंच इस वीडियो में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि रामा डबरी गांव में बारिश के समय पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को इमरजेंसी में चारपाई के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है। बच्चे और शिक्षक होते हैं वे भी स्कूल नहीं पहुंच पाते। इसके चलते जो बच्चों की शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ता है और टीचर भी स्कूल नहीं आ पाते। वहीं जो खराब सड़क के चलते जब सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, कीचड़ में जब ये सड़क पूरी तरह से सन जाता है तो सड़क हादसे भी इसमें बढ़ते चले जाते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। आपको बता दूं कि रामा डबरी गांव में लगभग 800 की आबादी है। यह बताना लाजमी होगा कि पक्की सड़क बनाने के लिए साल 2023 में 2,53,71,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। बावजूद अब तक टेंडर की जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि ग्राम पंचायत बबूडीही का आश्रित ग्राम जो रामा डबरी में करीब 800 की आबादी है। सरपंच जो होते हैं चेलक, उनके मुताबिक सरपंच अपनी पत्नी के साथ 17 जुलाई को दिल्ली के लिए निकले थे।
जब वहां किसी भी केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई तो 21 जुलाई को उन्होंने प्रदर्शन किया। सरपंच के मुताबिक आश्रित ग्राम रामाडबरी का नाम तो कोई राजस्व रिकॉर्ड में भी नहीं है, रामाडबरी का नाम ना ही भारत के नक्शे में भी नहीं है, इसी के साथ ये गूगल के भी नक्शे से गायब है। ऐसे में जो राजस्व ग्राम में नहीं होने के चलते, राजस्व ग्राम के रिकॉर्ड में नहीं होने के चलते किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ वहां पर नहीं मिल पा रहा है। सरपंच के मुताबिक सरपंच जो चेलक ये बताते हैं कि गांव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के चलते जो सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए गांव का नाम राजस्व विभाग में जोड़ा जाए, उनकी ऐसी मांग है। सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिए। सरपंच का कहना है कि केंद्रीय मंत्री को सड़क बनवाते हुए उन्होंने कई तरह के समाचार चैनलों में देखा भी था, ऐसे में उसी उम्मीद से यहीं पर आए हैं। उनका कहना है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक ये वहीं पे रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिले के एक सरपंच होते हैं, बबूडी के एक सरपंच हैं। ये सरपंच सड़क बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा जो चंदा एकत्रित किया गया है, उस चंदे के पैसे से ये दिल्ली पहुंचे हैं। मेरे लोकल टीवी जो ग्रामीणों ने उन्हें 5,000 रुपए का चंदा जमा करवा के उन्हें दिल्ली भेजा है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको उस वीडियो को भी दिखाऊंगा जिसमें सरपंच केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ उसकी पत्नी भी वहां पर नजर आ रही है। इसके साथ ही जो मैं सड़क की स्थिति दिखाऊंगा आपको, सड़क किस तरह से जो कीचड़ से सड़क लथपथ हो गया मैं उसको दिखाऊंगा। ग्रामीण कितना ज्यादा परेशान होंगे ये आपको समझ ही आ रहा है। जब एक छत्तीसगढ़ का जो सरपंच है सड़क के लिए, अपने गांव की सड़क को बनाने के लिए जब उसने अफसर के पास मांग रखी, जब अफसर ने नहीं सुना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास मांग रखी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नजरअंदाज कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि एक सरपंच कितना ज्यादा परेशान है, गांव के ग्रामीण कितना ज्यादा परेशान है, जिसके चलते सरपंच को ये कदम उठाना पड़ा। और ये कदम उठाने के बाद सरपंच को अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण सड़क को लेकर कितना परेशान है, इसका ताजा उदाहरण इसी से समझा जा सकता है कि गांव के लोग भी चंदा एकत्रित करके सरपंच को चंदा दे रहे हैं और गांव वाले भी चंदा देकर सरपंच को कह रहे हैं कि आप जाइए, आप जाकर हमारे गाँव की जो सड़क की समस्या है उस समस्या की, उस वस्तु स्थिति से जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी को अवगत करवाइए और उन्हें अवगत करवाने के बाद हमारे गांव आखिर सड़क क्यों नहीं बन रहा है, मंत्री जी से पूछिए और इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाइए। मैं आपको बता दूं कि सड़क नहीं होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ये हो रही है कि गांव की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, गांव में कोई बारात लेकर आना नहीं चाहता सरपंच के मुताबिक, जैसा कि सरपंच बता रहे हैं, गांव के लोग बता रहे हैं, और वहीं कोई अपनी बेटी को यहाँ पर देना भी नहीं चाहता। इस तरह की परेशानियां वहां पर ग्रामीणों के सामने खड़ी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आज आजाद भारत में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है वो यदि होती है तो सड़क भी एक बड़ी मूलभूत समस्या में आती है। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के कई गांव में अभी भी लोग कच्ची सड़क को पक्की सड़क में तब्दील करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण भी, कई गांव के ग्रामीण चाहते हैं कि जो उनके गांव की कच्ची सड़क को पक्की सड़क में तब्दील कर दी जाए, लेकिन जिम्मेदारों के ध्यान नहीं देने के चलते इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है। एक सरपंच, जब मेरे लोकल टीवी के वीडियो पर आप देख रहे होंगे कि एक सरपंच जब लौटते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी के वहाँ अपने जो उनके आवास के बाहर में पहुंचता है, केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर में पहुंचता है, निवेदन करता है, गुहार लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण कितने ज्यादा कच्ची सड़क को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। ये समस्या महासमुंद जिले में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इस तरह की समस्या है। मैं आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले के देवभोग में भी इस तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पर भी लोग कच्ची सड़क, कई गाँव में कच्ची सड़क से परेशान है। हमारा लोकल टीवी की टीम पहुंच रही है, ग्रामीणों की समस्याओं को लगातार दिखा रही है। ऐसे में जिम्मेदारों को इस और गंभीरता दिखाना चाहिए, गंभीरता बरतना चाहिए और तत्काल इस पर उचित कदम उठाया जाना चाहिए।